जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत भी ना करें ये बहुत गलत बात है। जो मेहनत नहीं करते उनको केवल उतना मिलता है जितना बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 18 जून को अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो चुका है। एनटीए ने उसका दोबारा से शेड्यूल जारी कर दिया है। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में फिर से दोबारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। अब यदि आपने टारगेट बना लिया कि अब जो एग्ज़ाम होगा इसमें हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशान हो रहे हैं। सब्जेक्ट में उनका हमेशा बहुत अच्छा स्कोर होता है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्ट में तो हमारा बहुत गजब का स्कोर हो जाएगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं फर्स्ट पेपर को लेकर। उनके फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी 18 जून को एग्जाम दिया था, सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हो रहा था, यहाँ पर भी उनके फर्स्ट पेपर में कम स्कोर हो रहा था, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि यार अब की बार हमारा जरब नहीं हो पाएगा या नेट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका केवल फर्स्ट पेपर की वजह से नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट पेपर की वजह से जरब क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो जाए, मतलब फर्स्ट पेपर में हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे पास टोटल 54 दिन का समय बचा हुआ है। आज के हमारे इस टॉपिक का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो बचा हुआ 54 दिन का समय ना, इसमें हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। और यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो चाहे आपका सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर होगा ना, तो भी आपका गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमने एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि जो बचा हुआ 54 दिन का समय है इसमें हमें फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है और हमें फर्स्ट पेपर में हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। ये जो गारंटी बैच है इसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि यहाँ पर हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे एग्जाम में कम से कम 45 क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपको मैं अपनी फीस रिफंड कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन नोट दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अभी जो 18 जून को एग्जाम हुआ था इसके लिए भी हमारा फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चल रहा था। हमारे बैच में टोटल 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा आंसर की जारी की गई थी उनके अनुसार। तो ओवरऑल हमारे फर्स्ट पेपर का जो बैच है उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन था। अब हम यहाँ पर डिस्कस यही करते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि अब जो एग्जाम हो उसमें हमारे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। देखो अब मैं आपको इस गारंटी बैच की विशेषताएं बताता हूं। फर्स्ट पेपर को और सब्जेक्ट दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट का एग्जाम 200 नंबर का होता है, फर्स्ट पेपर का एग्जाम 100 नंबर का होता है। तो हम सामान्यतः सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं पढ़ने के लिए और फर्स्ट पेपर को कम टाइम देते हैं। एवरेज हम 3 से 4 घंटे दे सकते हैं फर्स्ट पेपर को। यदि आप बचे हुए 54 दिन में रेगुलर फर्स्ट पेपर को केवल 3 से 4 घंटे दे दोगे ना, तो आप बिल्कुल आसानी से फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। यह बिल्कुल 100% पॉसिबल है।
बहुत सारे लोगों को ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि यार हम तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे 30-35 क्वेश्चन ठीक नहीं होते, और आप केवल रोजाना 3-4 घंटे पढ़कर फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की बात कर रहे हो। भाई बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 6-7 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। वहीं बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सेल्फ स्टडी के बेस पर पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। भाई ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, किस प्लानिंग के साथ आप तैयारी कर रहे हो। यदि आप बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ और बहुत बेहतरीन वाली रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हो ना, तो आप बहुत आसानी से 54 दिन में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। यदि आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन नहीं है, कंटेंट आपका बहुत व्यवस्थित नहीं है, आपकी बहुत शानदार वाली प्लानिंग नहीं है, तो आप 2-3 साल तक भी लगातार तैयारी कर लो, तब भी आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर सकते। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट पेपर की बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना। अब व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने का मतलब क्या है? भाई फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है ना, इनका जो सिलेबस है वो यूजीसी ने फिक्स कर रखा है। लेकिन यदि हम ऐसा सोचें कि हम इन 10 यूनिटों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो भाई इनका जो सिलेबस है वो एक तरीके से अनलिमिटेड है। कैसे है? जैसे हम बात करें रीजनिंग हम कितना भी पढ़ सकते हैं, मैथ हम कितना पढ़ सकते हैं, डीआई हम कितना भी पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट है जो एक सब्जेक्ट भी होता है ज्योग्राफी का, तो इन्वायरमेंट भी हम बहुत पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस नाम से एक सब्जेक्ट होता है, तो कंप्यूटर भी हम बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत पढ़ सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो 10 यूनिट है ना, इनका जो कंटेंट है वो लिमिटलेस है, आप कितना भी पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन बने, मतलब क्वेश्चन है जो आपके पढ़े हुए में से आना चाहिए, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। अदरवाइज आप चाहे कितना ही पढ़ लो, कभी आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तो हमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ ही पढ़ रहे हैं। भाई हमें केवल वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनता है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा, हमें ऐसा कंटेंट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बने, मतलब क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए, हमें ऐसा कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर उन यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भाई यूजीसी ने तो कह रखा है कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। कुछ यूनिट है जिनसे केवल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिट है जिनसे 7-8 क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम उन यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उन यूनिटों में भी हम उन टॉपिकों को सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने का बिल्कुल 100% चांस है। अगला पॉइंट है, यहां पर हम 10 की 10 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे, क्योंकि यूजीसी ने कोई फिक्स नहीं कर रखा है भाई, वो कभी भी किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चन दे सकता है। भाई अब की बार हो तो पता नहीं, हो सकता है कि हायर एजुकेशन से 7-8 क्वेश्चन आ जाए, लॉजिकल रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन ही आए, हो सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड से 7-8 क्वेश्चन आ जाए। तो हमें 10 की 10 यूनिटों के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि 3 यूनिटों को हमने जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया, बाकी यूनिटों को हमने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा, ऐसे कभी अच्छा स्कोर नहीं होगा। आपको 10 की 10 यूनिटों को अच्छे तरीके से कवर करना है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रीजनिंग मैथ डीआई को लेकर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रीजनिंग मैथ डीआई का एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं होता। देखो रीजनिंग मैथ डीआई, यदि आप इनको चाहो कि हम बहुत डिटेल से पढ़े, तो भाई ये बिल्कुल लिमिटलेस है। एसएससी सीजीएल में रीजनिंग मैथ डीआई बहुत डिटेल से दिया हुआ है, आप कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमें इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हमें तो रीजनिंग मैथ डीआई के केवल उन टॉपिकों को और उन मेथड्स को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में हम रीजनिंग मैथ डीआई के केवल उन टॉपिकों को, उन मेथड्स को पढ़ेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लेवल के अनुसार है। तो यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस बैच में हम रीजनिंग मैथ डीआई को भी इस तरीके से पढ़ेंगे, आपका चाहिए कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप यहाँ पर बिल्कुल 100% स्कोर करोगे, 100%। और हर एक रीजनिंग मैथ डीआई का टॉपिक, हर एक मेथड हम केवल और केवल हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे।
यहाँ पर हम कीवर्ड और क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखने वाले हैं। हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बहुत सारे डिफिकल्ट कीवर्ड है, उनको अर्थ ही नहीं पता चल पाता। भाई ये समस्या तब आती है जब आप बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हो। अब आपने जो मेन कीवर्ड वो इंग्लिश में पढ़ लिया, आप क्वेश्चन को हिंदी में समझते हो। अब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे, आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी में समझने की कोशिश करोगे। कीवर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है, मतलब आप ना तो इंग्लिश के और ना हिंदी के, क्योंकि इंग्लिश में आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते, क्वेश्चन आप हिंदी में समझोगे। कीवर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ लिया तो अब आप उस कीवर्ड का आपको अर्थ नहीं पता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी कीवर्ड हैं, कीवर्ड सामान्यतः सबसे ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इन 3 यूनिटों में होते हैं। इन तीनों यूनिटों के जितने भी कीवर्ड हैं, हर एक कीवर्ड का हम अर्थ समझेंगे, फिर उसको हम सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ मिलकर हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी करने का मतलब है आपको तो केवल पढ़ने का काम करना है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम मैं करूंगा, आपको बेस्ट तरीके से गाइड करने का काम मैं करूंगा। क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझो, आपको तैयार खाना मिलेगा, आपको केवल खाने का काम करना है। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करवाऊंगा। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारा सब कुछ मिलेगा आपको, और वो भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। जो हम यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, केवल वो पढ़ना है आपको, ना तो एक वीडियो देखना आपको, ना कहीं से कोई किताब में पढ़ना। जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो पढ़ लेना, आसानी से आप 45 दिन में 54 दिन में उसको कवर भी कर लोगे, और आसानी से आप 40 प्लस क्वेश्चन भी ठीक कर लोगे। यदि मैं चार्ज की बात करूं तो अभी ऑफर में इसका जो चार्ज है वो केवल 600 रुपए है, ठीक है। वैसे इसका जो चार्ज वो 1000 रुपए, लेकिन अभी फिलहाल ऑफर में केवल 600 रुपए है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए। बैच ज्वाइन करने के बाद कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए है। तो अब आप देरी मत करो, अब ऐसे नहीं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगले दिन से करेंगे। भाई ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो 54 दिन कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अभी से तुरंत तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि 54 दिन में आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। 54 दिन बाद में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम देने के लिए तैयार हो सकें, और बहुत गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बैच लेना चाहते हो तो कमेंट मत करो, आप डायरेक्टली कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ज्यादातर कैंडिडेट कमेंट करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसकी वजह से मैं इस कमेंट सेशन को ऑफ भी कर सकता हूं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।